आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू मटर की बहुत ही आसान रेसिपी। झटपट कुछ अच्छा मज़ेदार सा खाने को दिल चाहे तो बनाए आलू मटर पुलाव। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए आलू मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप घी। पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है जब आप उसे घी में बनाएंगे। तो यहाँ पे घी को हम गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो गया है तो इसमें शामिल करेंगे हम 1 बड़े साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज, और प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज गोल्डन फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, 2 तेज़पात भी शामिल करेंगे। चावलों में तेज़पात की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आपने फ्रेश इसमें कड़ी पत्ता डाल लेना है। तो यहाँ पे मसाले को हमने 1 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट भूनने के बाद अब हम शामिल करेंगे क्यूब्स में कटे हुए आलू, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम मटर। अब आलू और मटर दोनों को ही हम मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि आलू और मटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है दोनों चीज़ों को। तो अब स्पाइसेस में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक। मसालों की मिक़दार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आलू और मटर के अंदर शामिल कर देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें। ये आपने जब आलू और मटर को 5 मिनट तक भून लेना है तब शामिल करना है, और अब सिर्फ हम 1 मिनट तक टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को भी आलू मटर के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पे तमाम सब्जियों को भूनने के बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। 1 प्याली मैंने लिए हैं चावल, तो 2 प्याली हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया है, तो पानी के अंदर शामिल करेंगे हम 1 पुलाव मिक्स चिकन क्यूब्स। बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है इसमें। आप भी शामिल कर सकते हैं अगर आपने कुछ चटपटा और मज़ेदार से आलू मटर पुलाव खाने हो तो अब हम इसमें 1 प्याली चावल शामिल कर देंगे, और चावलों को एक दफ़ा अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है, ताकि चावल जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो अब हम पानी खुश्क होने तक चावलों को पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया है, तो अब हम इसे दम पे रख देंगे। तो दम पे रखने से पहले आपने नीचे कोई पुराना तवा ज़रूर रख लेना है, ताकि आपकी जो चावल है वो पेंदे के साथ नीचे ना लगे। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, तो आपको दिखाते हैं कि हमारा बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव तैयार हो गया है। झटपट अच्छा और मज़ेदार सा खाना हो तो आप इसी तरह से मसालेदार आलू और मटर पुलाव बनाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, कम बजट में बनने वाला बहुत ही शानदार ये पुलाव है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। खिले खिले से चावल हैं, जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी अगर चटपट खाना चाहते हैं इस तरह का मटर पुलाव, तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका आलू मटर का पुलाव कैसा बना। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें हमारे चैनल इजी कुकिंग को। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।